हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा कुंज बिहारी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी की जय, सकल भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सारे प्रेमी भक्तजनों की जय। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा प्रस्तापित भगवद गीता यथावत का जो सिद्धांत है उसमें बड़े सुंदर ढंग से समझाया गीता में, आपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम। तो जैसे समुद्र जो होता है, तो समुद्र की जितनी भी लहरें हैं वो बड़ी खतरनाक होती, बड़े बड़े जहाज़ों को, बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ देती, चकनाचूर कर देती। तो इतनी सारी जो भयंकर जो लहरें हैं उससे समुद्र कभी भी विचलित नहीं होता है। अर्थात समुद्र का विचलित होना संभव नहीं है। लहरें तो बहुत हैं, वो सबको विचलित कर देती हैं, लेकिन समुद्र स्वयं विचलित नहीं होता है। ऐसे ही प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का गीता में ये उपदेश दिया, ये सिद्धांत बताया है कि हमें क्या करना चाहिए कि जब तक मनुष्य है मन के भरोसे जिएगा, और जो मन है वो संकल्प विकल्प करते रहेगा, और संकल्प और विकल्प के दरमियान जितने भी अलग अलग प्रकार की उसकी इच्छाएं हैं, कभी किसी विषय को सुनकर हैं, कभी कभी अपने मन में जो कपोल कल्पित जो भाव आते उसके द्वारा वो इच्छाएं निर्माण कर सकता है। वो सारे के सारी इच्छा के पूर्ति के लिए उसके पास में उतना समय नहीं है, और साथ साथ में उसका पर्याप्त उतना ज्ञान भी नहीं है, लेकिन अपेक्षाएं जो है बहुत ऊंची ऊंची है, लेकिन उसको पता नहीं है अपेक्षाएं ढेर सारी हैं। अपेक्षा रखना वो अनुचित बात नहीं है, उचित ही है, किंतु प्रयासरत होके फल को हासिल करना उसके लिए इतना भी संभव नहीं है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति बहुत सारे मन में अलग अलग योजनाओं को लेके चलने की कोशिश करता है, अच्छी बात है, लेकिन उतनी ही योजना है उसने आरंभ करनी चाहिए कि जितना जो है उसका टाइम शेड्यूल है उसको संभालते हुए वो पूरा करने का प्रयास कर सके। बहुत सारी अलग अलग योजनाओं को एक साथ में आरंभ करना उसके लिए कदापि संपन्न नहीं है। यदि वो करने जाएगा तो फिर सभी जितनी भी उसकी योजनाएं हैं वो धीरे धीरे असफल होती जाएगी। क्यों कि हर योजनाओं को वो आरंभ करेगा और आधा अधूरा छोड़ के चला जाएगा, किसी को भी वो पूरा करने में समर्थन नहीं रहेगा। इसलिए किसी भी एक योजना को आरंभ करे, वो पूरा करे, वो स्थापित हो जाने के बाद में दूसरे कार्य को आरंभ करे। ये कार्य किसी और को सौंप दे और बीच बीच में आप देखता रहे, और उसके बाद में आके जैसे जैसे बड़े बड़े कंपनी को खोलने वाला मालिक एक ही होता है, लेकिन अलग अलग कंपनियों को बनाता है, लेकिन पहले वो देख लेता है कि एक अच्छा मैनेज कर रख देंगे, वो मैनेजमेंट बढ़िया ढंग से संभालेगा और अपने को प्रॉफिट ला के दे देगा, और इस तरह से वो एस्टैब्लिश में आगे का चलता है। तो ऐसे ही व्यक्ति को एक योजना में अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है, अपनी सारी एनर्जी केंद्रित करनी है, और जब उसमें फलश्रुति आने लगेगी, उसमें कुछ दिन एस्टैब्लिश हो जाएगा, उसके बाद में उसने आगे की योजना के लिए कार्यरत रहना चाहिए। एक साथ में बहुत सारे संकल्प विकल्प लेकर किसी भी परियोजना की परिकल्पना नहीं करनी चाहिए, और उसके लिए उसमें आगे जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यही उसकी विशेषता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बड़े सुंदर ढंग से बताया है कि समुद्र से हमसे यही शिक्षा लेनी चाहिए कि समुद्र के ऊपर में अनंत जो हैं लहरें जो हैं आती है, बनती है, बिगड़ती है, नष्ट हो जाती है, लेकिन समुद्र अंदर से शांत है, क्योंकि उसकी एक ही है कि उसको प्रशांत हिंद महासागर कि इतना प्रशांत है, उसके पास में इतनी शांति है
उसके पास में अशांति है ही नहीं है, लेकिन उसके ऊपर केवल अशांति ही अशांति है, शांति कोई भी नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति समझ सकता है शांति का मतलब मन में कितने भी विचार आ जाए, कितने भी विचार आ जाए, उनको लेना है, आना है, आने दो, जाना है, समझना है इन विचारों को। अगर इस योजना के लिए कुछ काम है तो उनका स्वीकार करना है, नहीं है तो उनको छोड़ देना है। और इस तरह से वो अंदर से अपने आप को बड़ा शांत रख सकता है, सुखी रख सकता है, स्थिर रख सकता है और अपना कोई भी कार्य दृढ़ संकल्प के साथ में सांगोपांग पूरा कर सकता है। इसलिए विचार हैं, वातावरण में हैं, आपके इसमें आएंगे, लेकिन आपको एक ही कार्य करना है कि जैसे एक ही टीवी के ऊपर असंख्य चैनलें आती है, लेकिन आपको पता है रिमोट के द्वारा कैसे कंट्रोल करना। जो आपको अच्छी लगती है उसी चैनल का प्रोग्राम आप देखते हैं, नहीं कि एक साथ में सारे चैनलों को आरंभ कर देते हैं और सारे चैनलों के ऊपर कंसंट्रेशन करते हो। तो वैसे ही जितने भी अलग अलग प्रकार के विचार हैं, उनकी विचारधाराएं हैं लोगों की, उनको समझना है, सुनना है, लेकिन अपना जो कार्य है उसके अनुकूल जितना भी है उसी के लिए ही प्रयास करना है। इसके अलावा और किसी के ऊपर भी अपने मन को नहीं जाने देना है। तो इस तरह से मन को स्थिर करने का ये सबसे बड़ा आसान तरीका है, क्योंकि चंचल ही मन कृष्ण प्रमादी बलवदुड़ु, ये मन बड़ा चंचल है, ये भागेगा इधर उधर, लेकिन इसका भागना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसका जागना महत्वपूर्ण है। और इसलिए उसको जागने के लिए एक जगह में स्थिर करना है, और वो अगर किसी एक योजना को स्थिर कर देता है तभी वो संभव हो सकता है और शांति का आनंद ले सकता है। यही विशेषता है। हरे कृष्ण।